अनमोल तोहफा। सिस्टर सिस्टर जोर से चिल्लाता हुआ करीब 28 साल का राकेश हड़बड़ाते हुए सिस्टर वाले कैबिन में घुसा और एक सांस में बोला, माता जी को दौरे पड़ रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी। वहां पर बैठी सिस्टर रजनी ने तेजी से इमरजेंसी ट्रे उठाई और राकेश के साथ तुरंत प्राइवेट रूम 102 में पहुंच गई, जहां भर्ती गायत्री शर्मा को दौरे पड़ रहे थे। दौरे की गंभीरता को देखते हुए सिस्टर रजनी ने फौरन 2 इंजेक्शन गायत्री शर्मा की खून की नस में दे दिए। कुछ ही मिनटों में गायत्री शर्मा के दौरे रुक गए। गायत्री शर्मा इस अस्पताल में सिर की चोट के कारण 3 दिन पहले भर्ती हुई थी। उनकी चोट कोई गंभीर नहीं थी, पर घर वालों की इच्छा के कारण वो अस्पताल में भर्ती हो गई। कल उनकी छुट्टी होने वाली थी और आज रात उनको दौरा पड़ गया। अगले दिन तड़के सुबह ही सीनियर डॉक्टर देवेश, जो कि अस्पताल के मालिक भी थे, गायत्री को देखने आ गए। दौरे की पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने रजनी से कहा, सिस्टर आपने बड़ा सही निर्णय लिया। कभी कभी इस तरह के दौरे में मरीज की सांस भी रुक जाती है। सिस्टर रजनी करीब 23-24 साल की सुंदर नयनक्ष वाली लड़की, उसकी ड्यूटी चाहे दिन की हो या रात की, मरीजों की सेवा के लिए हमेशा मुस्तैद रहती। दौरे पड़ने के कारण घर वालों ने गायत्री शर्मा को कुछ दिन और अस्पताल में रखना उचित समझा। अगली रात जब रजनी ड्यूटी पर आई और रूटीन चेकअप के लिए गायत्री शर्मा के रूम में पहुंची, तो गायत्री शर्मा ने कहा, बेटी जब तक मैं अस्पताल में हूँ तू मेरी अलग से देख रेख कर। जो भी तेरा मेहनताना होगा वो दूंगी और साथ में अच्छा सा इनाम भी दूंगी। कल तूने ही मेरी जान बचाई थी। रजनी बोली, माँ जी वैसे तो इस तरह की ड्यूटी किसी सिस्टर की नहीं लगती, लेकिन अगर डॉक्टर साहब कहेंगे तो मैं आपकी देख रेख अलग से कर दूंगी और आप ठीक होकर घर चली जाएं, वही मेरा इनाम होगा। डॉक्टर देवेश की रिक्वेस्ट पर आखिरकार रजनी गायत्री शर्मा की पर्सनल देख रेख के लिए राजी हो गई। 10 दिन और अस्पताल में रहने के बाद आज सुबह 10 बजे गायत्री शर्मा की अस्पताल से छुट्टी होनी थी। एक खास रिश्तेदार की मौत के कारण रजनी को गायत्री शर्मा की छुट्टी के एक दिन पहले दूसरे शहर जाना पड़ गया। जिस दिन गायत्री शर्मा की छुट्टी हुई उस दिन रजनी की ड्यूटी शाम 4 बजे से थी। जब रजनी ड्यूटी पर आई तो उसे पता चला कि गायत्री शर्मा ने अस्पताल के हर कर्मचारी को कुछ ना कुछ इनाम दिया, जिसे पाकर सब कर्मचारी बहुत खुश थे। तभी किसी ने रजनी से कहा कि तुम्हें डॉक्टर साहब ने अपने चैम्बर में बुलवाया है। रजनी अपने दिमाग में एक उधेड़ बुन लिए डॉक्टर साहब के चैम्बर की तरफ चल पड़ी। वो सोच रही थी, क्या गायत्री शर्मा ने मेरा इनाम डॉक्टर साहब के पास रखवाया है? वैसे तो मैंने इसकी कभी कोई चाह रखी नहीं थी। डॉक्टर देवेश के कमरे में घुसते ही एक कुर्सी पर गायत्री शर्मा को बैठे देख आश्चर्य मिश्रित स्वर में हंसते हुए रजनी बोली, माँ जी आप गई नहीं? आपकी तो सुबह छुट्टी हो गई थी। गायत्री बोली, बेटी तुझसे मिला बिना कैसे जाती? एक तो तूने मेरी जान बचाई और फिर मेरी इतनी सेवा करी। यह कहते हुए गायत्री शर्मा ने अपने हैंडबैग से एक सुंदर सा छोटा सा बॉक्स निकाला, जिसके अंदर हीरे की एक अंगूठी झिलमिला रही थी। गायत्री बोली, बेटी ये तेरा इनाम। आश्चर्य से रजनी बोली, माँ जी हीरे की अंगूठी? मुझे नहीं चाहिए कोई इनाम, मैं लालची नहीं हूँ, मुझे नहीं लेनी ये अंगूठी। बेटी क्या मुझे मालूम नहीं कि लालच तो तुझे छू भी नहीं गया? ये अंगूठी मैं तुझे दे नहीं रही बल्कि पहना रही हूँ। मेरे इकलौते बेटे राकेश से तेरी
सगाई की अंगूठी। यह सुनते ही रजनी को चक्कर आ गया। उसके कानों में हथौड़े से बजने लगे, जिसमें आवाज आ रही थी, सगाई की अंगूठी, सगाई की अंगूठी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सपाट हो गया। गायत्री शर्मा ने फिर कहा, तुझे मेरे बेटे से शादी करने में कोई एतराज है तो बता। चेहरे पर पथरीले भाव लिए किसी गहरे कुएं से रजनी की आवाज आई, माँ जी, मैं तो छोटी जात की एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। गायत्री बोली, बेटी, तू तो प्रेम और त्याग की देवी है, और देवी की जात क्या छोटी होती है? और रही साधारण घर की बात, जब तू हमारी हो गई तो तेरा घर साधारण कैसा? रजनी की आंखें छलछला आई। ना जाने पूर्व जन्म के शुभ कर्म थे या इस जन्म में उसकी निस्वार्थ सेवा। उसने आगे बढ़कर गायत्री देवी के पैर छू लिए। गायत्री देवी ने उठकर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखें आंसुओं से लबालब थीं। डॉक्टर देवेश ने भी चश्मा साफ करने की आड़ में चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।